Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine, 8th class. 8th क्लास आपको मालूम है हमारे रीडर्स चैप्टर स्टार्ट हो गए थे, उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, है ना। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले थे? देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ से ऊपर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वतोविलोक्य, ठीक है, सब और देखकर। अय मत्र भवान योगी परिवाज्य क्रीडति किमिदानी करिष्ये भवतु दृष्टम अस्या गणिकायाः आत्मान परिवाज्र का शरीरे न्यस्य अवसिते कर्मणि यथा स्थानं विनियोजयामि। अत्र भवान, आप परिवाज्रक सन्यासी साधु दृष्टम देख लिया, समझ लिया। न्यस्य रखकर अवसिते समाप्त होने पर कर्मणि काम में विनियोजयामि लगाता हूँ। सरला दी कह रही है योगी सन्यासी खेल रहे हैं, यह इस सन्यासी का खेल है, अब क्या करूं मैं? ठीक है, समझ लिया। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर काम की समाप्ति होने तक उचित स्थान पर लगाता हूं। अब पता ये क्या कहना चाह रहा है 8th क्लास कि भाई वो जो कौन था, यम का दूत था, जो गणिका के जीव को अपने हाथ में लेके खड़ा था, और फिर गणिका को उसने जब जीवित देख लिया था तो वो एकदम अचंभित हो गया था कि भाई इस महिला का जीव तो मेरे हाथ में, इसके प्राण तो मेरे हाथ में हैं, फिर ये जीवित कैसे है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हो सका, है ना। फिर वही जब देखता है कि भाई सन्यासी की सारा खेल खेला हुआ है इस सन्यासी का, इस साधु का, इसने क्या कर रखा है, इसने अपना जीव इस गणिका के शरीर में डाल दिया, इसलिए ये गणिका साधु की तरह बातचीत कर रही है। आगे देखो, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि चल ठीक है, मैं अपने क्या करता हूँ कि इस गणिका की आत्मा को इस सन्यासी के शरीर में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, तब तक मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। काम कौन सा? उसको दूसरी जिस वसंत सेना नाम के स्त्री के उसको प्राण हरने थे, उसके प्राण हर के आ जाता हूँ तब तक। अब ये ऐसे कह रहे हैं, आगे देखिए। परिवाजक उत्थाय गणिकायाः स्वरेण परभृतिके शांडिल्य अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान। परिवाजक कुत्र कुत्र रामलिक भगवान्यस्मि, ठीक है, भगवान्यस्मि शांडिल्य भगवान किमिदम रुद्राक्ष ग्रहणोचितम वामहस्त षड्खवल्य पूरिता एवं में प्रतिभाति नैव। परिवाजक रामलिक आलिंगम माम। सन्यासी उठकर वैश्य की आवाज़ में, हे सेविका। शांडिल्य, अरे निश्चय ही भगवान जीवित हो गए हैं। सन्यासी, रामलिक कहाँ है? रामलिक, हे भगवान मैं यहाँ हूँ। शांडिल्य, भगवत यह क्या? आपका बायां हाथ जो रुद्राक्ष धारण करने योग्य है, शंख से बने हुए कड़े से युक्त जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नहीं। सन्यासी, हे रामलिक मुझको गले लगा लो। अब बच्चों पता है क्या हो रहा है, आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी आ रही होगी। हो ये रहा है कि जब गणिका की आत्मा वैश्य मतलब साधु के शरीर में डाल दी थी उस यमदूत ने, तब क्या हुआ, वो साधु उठ खड़ा हुआ और साधु जो था ना गणिका की आवाज़ में बोलने लग गया। मतलब उसकी आवाज़ में, वैश्य की आवाज़ में एक साधु स्त्री की आवाज़ में बोलने लग गया कि हे सेविका। शांडिल्य, अरे निश्चय ही भगवान जीवित हो गए हैं। शांडिल्य मतलब वो रामलिक, वो बोलता है कि अरे शायद भगवान जीवित हो गए हैं। सन्यासी, रामलिक कहाँ है? रामलिक बोलते हैं कि हे भगवान मैं यहाँ हूँ। शांडिल्य, भगवत यह क्या? बायां हाथ जो रुद्राक्ष धारण करने योग्य है, शंख से बने हुए कड़े से युक्त जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नहीं। अब पता क्या है, वो जब उसके हाव भाव देखते हैं ना कि भाई सन्यासी को एक स्त्री के हाव भाव के अंदर देखते हैं वो कि ये क्या हो रहा है कि भाई आपके तो बायां हाथ वो हाथ है जो रुद्राक्ष को धारण करने योग्य है, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे शंख से बने हुए कड़े के आधार से। बच्चों, स्त्री तो स्त्री रहेगी, है ना। एक स्त्री की आत्मा तो स्त्री की तरह ही बिहेव करेगी ना, और एक पुरुष की आत्मा पुरुष की तरह ही बिहेव करेगी, भले ही चाहे उनके शरीरों को बदल दिया गया हो, उनके अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्राण डाल दिए गए हों। सन्यासी, हे रामलिक मुझे गले लगा लो। क्योंकि वो रामलिक को ऐसे क्यों बोलता है कि भाई मुझे गले लगा लो? क्योंकि वो जो सन्यासी के अंदर जो गणिका की आत्मा थी, है ना, वो तो रामलिक से मिलने के लिए ही आई थी ना ध्यान में, इसलिए वो बोलती है कि हे रामलिक तुम मुझे गले लगा लो। आगे सुनो। तत्प्रविष्टि वैद्य, इसके बाद वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य, गुलिका मया अनिता उद्गम चोटी इदम उत्कम
वैद्य गुलिकाः अवघट्टयामि। गणिका सन्यासीन स्वरेण मूर्ख वैद्य जानसि कतमेन सर्पेण इयं स्त्री दृष्टा। वैद्य अरे इयं प्रेतेन आविष्टा। गणिका शास्त्रं जानासि। वैद्यम अत किम। गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम। वैद्य शृणोतु भवती। वैद्य अब देखिए आगे इसके हम भावार्थ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। वैद्य मेरे द्वारा गोलियां लाई गई है, जल लाओ। जल। चेटी गोलियां घोरता हूँ। गणिका सन्यासी के स्वर में। मूर्ख वैद्य जानते हो कि सांप के द्वारा यह स्त्री डसी गई है। वैद्य अरे प्रेत ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया है। गणिका शास्त्र को जानते हो। वैद्य और क्या। गणिका शास्त्र को बोलो, शास्त्र को सुनाओ। वैद्य सुनो आप। अब बच्चों पता क्या हो रहा है कि भाई एक वैद्य होता है ना जो उनके साथ उन साधुओं के साथ में बोलता है कि मैं कुछ गोलियां लाया हूँ, घोट करके इनको पिला दो। तो वो ऐसे कह रहा है कि क्या नाम से कि मूर्ख वैद्य कि तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं है। वो कौन बोलता है? सन्यासी जो कि गणिका के शरीर में प्रवेश कर चुका था। सन्यासी की आत्मा गणिका के शरीर में था ना, तो वो गणिका के रूप में मतलब सन्यासी की आत्मा बोल रही है कि भाई तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि क्या नाम से ना, इस बात का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें कि इस लड़की को किस सांप ने डसा है और तुम इस तरह से कर रहे हो। तुम क्या वैद्य को जानते भी हो? अब वो कह रहे क्या नाम से कि तुम शास्त्र को जानते भी हो। बोले हाँ जानता हूँ। और क्या? बोले तुम मुझे शास्त्र को सुनाओ। तो बोलता है ठीक है सुनो। वातिकाः पैतिकाश्च श्लैमिष्काच महाविशा त्रीणि सर्पा भवन्ते चतुर्थो नाधिगम्यते। एति वातिका पैतिका च एव श्लैमिष्का च रोगा त्रीणि महाविशा सर्पा भवन्ति चतुर्थी न अधिगम्यते। तालिकावाद वायु से संबंधित, श्लेष्मा कफ से संबंधित, सर्पा सर्प मतलब सांप, अधिगस्यते प्राप्त होता है। देखिए सरलाद में वाद दोष संबंधित, पितृदोष से संबंधित ये रोग ही महाविषैले सांप होते हैं। इनके अतिरिक्त चौथा कोई अन्य पाया नहीं जाता है। आगे देखिए गणिका अयम पर शब्द त्रय सर्पा इति वक्तव्यम त्रीणि नपुंसक भवति। वैद्य अरे अरे इयं वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत्। गणिका कियन्तो विश्वेगाः। वैद्य विश्वेगाः शतम्। गणिका न सप्तते विष्टेगा तद्यता। अब देखो गणिका क्या कह रही है, अशुद्ध गाली शब्द है, प्रय सर्पा यह कहना चाहिए, त्रीणि नपुंसक लिंग में होता है। वैद्य अरे अरे यह तो व्याकरण ज्ञानी सांप के द्वारा उस ली गई है। गणिका कितनी जहर की गतियाँ होती है। वैद्य जहर की गतियाँ सैकड़ों है। गणिका नहीं नहीं जहर की भी 7 ही गतियाँ हैं। तो जैसे अब बच्चों ये पता है क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई जब वो ये बताना चाह रहे हैं कि शास्त्र में सांप के डसने के क्या रोग होते हैं, किस प्रकार से होता है, तो अब ये बता रहे हैं कि ये तो व्याकरण ज्ञानी सांप के द्वारा डसी गई है, अशुद्ध है, ठीक है, कितनी जहर की गतियाँ होगी इसके अंदर। बोले जहर की गतियाँ तो इसके अंदर सैकड़ों है। गणिका कह रही नहीं नहीं जहर की भी 7 ही गतियाँ हैं। तो जैसे आगे देखो, बहुत बोरिंग चैप्टर है बच्चों, है ना। रोमांचो मुख्य शोषश्च वैवर्णय चैव वेपुथे वेपथु हिक्का श्वासश्च सम्मोह सप्तता विश्वक्रियाः न खल्वस्मांक विषय है। नमो भगवते गच्छामि तावदहम्। अन्य देखिए रोमांच मुख्य शोष वैवर्ण्य च पेपतु च एव हिक्का श्वास समूह च एता सप्त विषय विक्रिया भवन्ति। मुख शोष सूखा हुआ मुख, वैवर्ण्यम चेहरे का रंग उड़ना, वेपतु कांपनो, हिक्का हिचकी, समूह बेहोशी मूर्छा। सरला देखो रोंगटे खड़े होना, मुंह सूख जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना और कपकपी लगना, हिचकी आना, सांस उखड़ना और बेहोशी जाना। जहर की ये 7 गतियाँ होती है। आगे देखिए निष्क्रांत निकल जाता है, प्रविश्य प्रवेश करके। यम पुरुष भगवन मुच्यता गणिकायाः शरीरम। गणिका अस्तु यम पुरुष यथा अस्या जीव विनिमयं कृत्वा यावदहि स्वीकार्य न मुत्पुष्टामि तथा कृत्वा निष्क्रांत, वैसा करके निकल जाता गया। यम पुरुष हे भगवान वैश्य का शरीर छोड़ दीजिए। गणिका ठीक है। थम पुरुष जैसे जिस प्रकार इसके जीव प्राण की अदला बदली करके जब तक, तो मैं भी अपना कार्य करता हूँ। ठीक है। परिवाचक देखिए एक बार बच्चों पूरा पढ़ते हैं फिर बताती हूँ आपको। शिवमस्तु सर्व जगतां परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अन्य में देखिए सर्व जगतां
सर्वजगतां शिवम अस्तु भूतक परहित निरातः पवगन्तु दोषाः नाशं प्रयान्तु लोक सर्वत्र सुखी भवतु। सन्यासी देखिए सारे संसार का कल्याण हो, संसार के प्राणी मात्र परोपकार के कार्य में लग जाए, सारे दुर्गुण सारी बुराइयां नष्ट हो जाए, लोग सब प्रकार से सुखी हो। अब बच्चों देखो इधर सुनो, ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में, ये से कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े होना, मुंह सूख जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना और कपकपी लगना, हिचकी आना, सांस उखड़ना और बाहोशी जाना, जहर की ये 7 गतियाँ होती है ना, निकल जाता है, निष्क्रांत है। ठीक है, जहर की वो 7 ये गतियाँ बता देता है। ठीक है, ये गतियाँ हैं, इनसे पता चल जाता है कि गणिका ऐसे बोलती है कि क्या नाम से, गणिका क्या बोलती है, मतलब साधु बोलता है गणिका के शरीर में प्रवेश करके कि भाई इस तरीके का जहर है इसके अंदर, इस प्रकार से प्रवेश करा था। फिर जब वो अपने उस सांप को बुला लेते हैं दोबारा, मतलब उस यम के दूत को, अब वो उसे बोलते हैं कि भाई वैसा करके निकल जा, हे भगवान वैश्य का शरीर छोड़ दीजिए। हम यम पुरुष आता है वापस अपना कार्य करके, और यम पुरुष आकर के उस साधु वैश्य को जो कि गणिका के शरीर में प्रवेश कर चुका था, हाथ जोड़ के उसको बोलता है कि हे भगवान आप गणिका का ये शरीर छोड़ दीजिए। साधु वैश्य कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये शरीर छोड़ देता हूँ। और फिर उन दोनों की आत्मा की अदला बदली कैसे कि साधु की आत्मा तो साधु के शरीर में, और गणिका मतलब वसंत सेना की आत्मा वसंत सेना के शरीर में प्रवेश कर जाती है, करके वो दोनों जीवित खड़े हो जाते हैं। और साधु अंत में कहता है कि सारे संसार का कल्याण हो, संसार के प्राणी मात्र परोपकार के कार्य में लग जाए, सारी बुराइयां नष्ट हो जाए और लोग सब जगह सुखी हो जाए। बच्चों बहुत बोरिंग चैप्टर है, पर समझ में तो आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा देंगे, है ना। अब हमारे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हम करेंगे कल। आज के लिए मैंने आपको बताया है ना, जैसे आपको इसका भावार्थ मैं लिखने के लिए देती हूँ सरलार्थ, वो आपको कॉपी में करके लाना है इस चैप्टर का जो आधे बचा है उसका। ओके 8th क्लास, बाय।